चलिए, तो हम लोगों ने पहली अपनी वीडियो में प्रीपोजिशन के विषय में पार्ट 1 में कुछ चीजें पढ़ी, जिनमें हमने पढ़ा कि हमारा प्रीपोजिशन बेसिकली 3 तरीके का होता है। और ये 3 तरीके हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा हम लोगों ने सिंपल, एक पढ़ा कंपाउंड और एक था फ्रेजल। तो अगर हम इनको और सरल तरीके से अगर हम इस पर बात करें तो सिंपल यानी कि 1 वर्ड वाला, कंपाउंड जिसमें 2 वर्ड होते हैं, और फ्रेजल जिसमें प्रीपोजिशन प्लस एक वर्ड और फिर एक प्रीपोजिशन होता है, और ऐसे प्रीपोजिशंस को हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में 1 प्रीपोजिशन होता है, जैसे एट, इन, बाई, ऑन, और क्या हो सकता है एबव, अप, डाउन। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये बेसिकली 1 वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, और ये ज्यादातर किसी भी पोजीशन को बताने के लिए होते हैं, किसी भी पोजीशन को शो करते हैं, स्टैटिक कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, अब ये कहना कि एट का प्रयोग किसी पर्टिकुलर जगह पे होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। इसे बहुत सारी चीजें हमें इसमें याद करनी पड़ती हैं, पर हम कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर हम बात करें एट और इन की बात करें, तो एट का प्रीपोजिशन अगर प्लेस के सेंस में होगा या टाइम के सेंस में होगा या फिर और कौन से सेंस में हो सकता है, प्लेस या टाइम। चलिए हम 2 चीजें पहले ले लेते हैं। अगर एट का प्रयोग प्लेस के सेंस में होगा तो ये होगा छोटी जगहों के पहले, छोटी जगहों के पहले, माने वो जगह जो छोटे स्थान है उनके पहले एट का प्रयोग होता है। अगर आप किसी शहर में रहते हो और उस शहर के किसी मोहल्ले में रहते हो और आप उस मोहल्ले की बात करते हो, तो आप सबसे पहले एट यानी उस मोहल्ले के पहले एट लगाओगे। जैसे अगर हम कहें कि हम इंदिरा नगर लखनऊ में रहते हैं, तो अब लखनऊ एक बड़ी जगह है, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और इंदिरा नगर उस जिले का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो हम बोलेंगे कि वी लिव एट इंदिरा नगर इन लखनऊ। ऐसे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इन का यूज बड़ी जगहों के लिए, बड़े स्थानों के लिए क्या यूज होगा? बड़े स्थानों के पहले इन लगता है और छोटे स्थानों के पहले एट लगता है। ध्यान रखिएगा, प्लेस के लिए इन और एट का यूज किया जाता है। इन बड़े स्थानों के लिए और एट छोटे स्थानों के लिए। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? जैसे अगर हमने बात करी कि आई लिव एट इंदिरा नगर इन रायबरेली। अब ध्यान दीजिए, रायबरेली एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसके पहले इन लगा दिया। इंदिरा नगर इस जिले के अंदर का कोई हिस्सा है तो हमने एट लगा दिया। बिल्कुल सही है। यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर कभी इन और एट दोनों आ जाए प्लेस के सेंस में, यानी एक छोटी जगह और एक बड़ी जगह, तो हम पहले छोटी जगह लिखेंगे फिर बड़ी जगह लिखेंगे। This is also very important. It's equally important to know that both the situations are happening in the sentence,
where we have to use one small place and one big place. So in that case we have to use small place first and then we have to use the big place. जैसे at इंदिरानगर in रायबरेली, in रायबरेली at इंदिरानगर नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि जो छोटा है वो पहले आएगा और जो बड़ा है वो बाद में यूज होता है। एक ये बात ध्यान देने वाली थी। अब एक जरा गौर करो, एक गांव एक छोटी जगह है क्योंकि वो किसी जिले का एक हिस्सा होता है, गांव होता है। अब जैसे कहा गया कि किसी गांव में एक अंधा रहता था, क्या बनाते हैं सेंटेंस कि देयर लिव्ड a blind man। अब हमने खाली जगह छोड़ दी, at या in a village। अब आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, एक जिला एक बड़ी जगह के पहले आता है क्या, at, in, छोटी जगह के पहले आता है at। अब एक सिचुएशन दे दी गई कि देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। अब ब्रैकेट में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। प्रीपोजिशन क्या है, इन या at, और आगे क्या दिया है वर्ड अ विलेज। अब आपको बताना है कि यहां पर इन अप्रोप्रिएट है या at अप्रोप्रिएट है। अब जाहिर सी बात है यहां पर क्या लिखा जाता है, ये तो बोलचाल में भी आता है कि हम यूज करते हैं इन, यानी देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। क्लियर? तो आपने ये सेंटेंस देखा और आपको इसमें अब डाउट क्रिएट हुआ कि विलेज तो वास्तव में एक जिले का एक हिस्सा है और छोटी जगह होगी, तो इस छोटी जगह के लिए हम इट का यूज करें या एट का यूज करें। अब हमने आपको बताया कि प्लेस के लिए हम यूज करते हैं इन का, एट का, ऑन का, तीन चीजों का बेसिकली हम यूज करते हैं। अब एक और यूज भी है इन, एट और ऑन का। एक तो ये यूज हो जाता है, ठीक है। अब एक और दूसरा सेंस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के अंदर है, जैसे आपने कहा आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूं। तो जब आप घर में रहते हो तो आप घर के अंदर रहते हो या घर के बाहर, अंदर। यानी इनका एक सेंस होता है अंदर, यानी जो वो गांव में है तो गांव के अंदर रहता है। ये एक एरिया है और इसे हम गांव कहते हैं। उसका घर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पूरा गांव है, इस एरिया के अंदर है, इसलिए इसे हमने कहा इन। यहां पर इन अंदर के सेंस में है, समझ गए। और जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आ रही है तो वहां पर आप लगाते हैं इनटू। कैसे लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि द बॉय जंप्ड डैश द रिवर। अब यहां पर कोई एक लड़के की बात हो रही थी और वो नदी में कूद गया। अब अगर ये एरिया नदी का है तो लड़का बाहर रहा होगा तभी वो कूदा होगा, तो बाहर से अंदर की ओर आया तो यहां पर क्या लगेगा, इनटू लगेगा, यानी द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। क्लियर? लेकिन जब वो गांव के अंदर रह रही है, यानी गांव की जो रेखा है, सीमा है, उसके अंदर रह रही है, अगर सीमा के बाहर चली जाएगी तो उस गांव की नहीं कहलाएगी, है ना। तो वो एक गांव के अंदर है, तो इसलिए यहां पर हम यूज कर देते हैं इन। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है।
अगर आपको कोई एक रूल बता दिया जाए और कहा जाए कि इसके बिहाफ पर आप इसका यूज कर दो, तो वही रूल किसी और सेंटेंस में टूट जाता है। तो इसलिए प्रीपोजिशंस का बेस्ट वे है कि हम उसे पढ़ें, उसके यूजेज जो ऑलरेडी किए गए हैं उन्हीं को फॉलो करें। चलिए हम आपको कुछ जनरल सिस्टम बताते हैं जिनकी मदद से आप प्रीपोजिशंस को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। ओके, तो प्रीपोजिशन को आपको अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 3 चीजों के सेंस में आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे प्रीपोजिशन का जनरल यूज प्लेस के सेंस में होता है, टाइम के सेंस में होता है और पर्सन के सेंस में होता है। अगर हम टाइम प्लेस की बात करें तो प्लेस के लिए जैसे एट का प्रयोग, अभी मैंने आपको बताया कि एट छोटी जगहों के लिए यूज होता है। इन का प्रयोग जिसका यूज बड़ी जगहों के लिए होता है। इनटू का प्रयोग जहां पर थोड़ा मोशन होता है, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, उस वक्त में हम इनटू का यूज करते हैं। अप टू का यूज भी इसके लिए हो सकता है, इस जगह से उस जगह तक, अप टू, ऑन टू, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ चीजें जैसे ओवर की बात करते हैं। अब ओवर 2 सेंस में आता है। अब इसको ऐसे हम समझते हैं प्लेस के सेंस में, कोई चीज ये रखी हुई है, अब मार्कर कहाँ है, ऑन है। अब ये क्या हो गया, अप ऑन हो गया, है ना। अंडर, ओवर, ऑन, अपॉन, अंडर, ओवर। जैसे ये अगर एक पेड़ है हमारा और इसकी किसी एक ब्रांच पर अगर कोई बर्ड यहां पर आकर बैठ जाती है तो ऑन द ट्री है, तो ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है। अब अगर एक बर्ड इस पेड़ के ऊपर से उड़ती है तो ध्यान दीजिएगा, अप ऑन द ट्री, जब उस पेड़ को टच करते हुए नहीं उड़ रही है, तो अप हो गया जो ऊपर रखी हुई है, अपान जो ऊपर है, बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज बहुत ऊपर निकल जाएगी तो वो ओवर हो जाएगा, समझ रहे। ओवर का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी चीज जब ज्यादा हो गई है तो उसे भी हम ओवर कह सकते हैं। कोई भी चीज ज्यादा हो गई, जैसे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो और उसमें जो फ्यूल है उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी आपकी कार्बोरेटर में जाती है, बट अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल अगर पहुंचता है तो बाहर आने लगता है और आप क्या बोलते हो, ओवरफ्लो हो गया। फ्लो माने बहना, लिक्विड के बहने को फ्लोइंग बोलते हैं, और वो ज्यादा बह गया यानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो कोई भी चीज जब ज्यादा हो गई, थोड़ा ऊपर है अपान, बहुत ऊपर हो गया ओवर। जैसे आसमान हमारे ऊपर है, स्काई इज ओवर अस, क्लियर। एक वाइड एरिया को ओवर कवर करता है। टाइम के सेंस में भी ओवर का यूज बहुत होता है। ओवर का यूज टाइम के सेंस में भी बहुत किया जाता है। जैसे अगर कहा गया 5 o'clock, इसका मतलब ओ मीन्स ओवर, 5 ओवर क्लॉक, यानी जो घड़ियां हैं, जो टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम है हर कंट्री का, तो हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस वक्त घड़ी में 5 बजा हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी व्यक्ति की सर्टेन घड़ी की बात करते हैं कि आपकी घड़ी का क्या टाइम है, तो आपकी घड़ी का टाइम स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में वहां पर आपको लगाना होता है बाय योर वॉच, क्लियर। तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एट का यूज अब प्लेस में तो हो गया है, अब ये टाइम में नहीं होगा।
इन प्रीपोजिशंस का यूज इन तीनों केसेस में हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी है, सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग को यूज करते हैं। आप साधारण से फैक्टर को याद रखेंगे, ऑन, अपॉन, अंडर और ओवर। ओवर में दो सिचुएशन आती हैं, एक या तो वो टच कर रहा हो, जैसे आपने एक टेबल रखी और इसके ऊपर एक कवर डाल दिया, तो कवर इसे टच कर रहा है, तो ये भी को ओवर है, यानी कवर है, ये भी ओवर है। एक वो सिचुएशन जब टच कर रहा हो और इसको ढक रहा हो, तो वो भी वो कवर है, और या फिर वो बहुत ऊपर हो, तब भी वो ओवर के रेंज में आ जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें, आपने देखा कि एट, हमने आपको बताया कि एट प्लेस में छोटे जगहों के लिए और इन बड़ी जगहों के लिए होता है, इनटू मोशन के लिए होता है, अप टू माने होता है तक के सेंस में आता है, अप टू तक के लिए सेंस में आता है, ऑन टू भी तक के लिए सेंस में आता है। ओवर मैंने आपको समझा दिया है, ओवर का समय टाइम के साथ कैसे होता है ये देख लेते हैं। एट का यूज समय के सेंस में कब होता है? एट जब टाइम के लिए यूज होता है, तो हम अनसर्टेन टाइम है तब भी हम एट का यूज करते हैं, है ना। जैसे यू हैव टू अटेंड द मीटिंग एट द अपॉइंटेड आवर, जो अपॉइंटेड आवर है उसमें आपको अटेंड करना है। इन का यूज भी टाइम के सेंस में होता है। इन का यूज कहां कहां होता है? इन का यूज डेज, मंथ्स मंथ्स और ईयर्स के पहले होता है। मंथ्स और ईयर के पहले इन का यूज होता है, लेकिन डेज के पहले ऑन का यूज होता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है, और महीने और वर्ष के पहले इन लगता है। जैसे इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्लियर। इन 1946, तो जहां पर मंथ और ईयर की बात होगी वहां पर इन लगेगा। जहां पर दिन की बात होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात हो रही है तो वहां ऑन का यूज करेंगे। महीनों के नाम की बात आ रही है तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। ईयर कोई दिया गया है तो वहां पर हम इन को यूज करेंगे। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन के साथ विद का प्रयोग होता है, ठीक है, बिटवीन का प्रयोग होता है और अमंग का प्रयोग होता है। तो विद साथ, बिटवीन बीच में, अमंग बीच में। अमंग होता है दो से अधिक के लिए, और बिटवीन का यूज किया जाता है दो लोगों के लिए। अगर कोई दो व्यक्ति हैं, दो चीजें हैं, तो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाता है, और दो से ज्यादा हो तो वहां पर अमंग का यूज किया जाता है। तो ये दो कुछ आपको हमने, क्योंकि ये टाइम भी देखना है, तो कम समय में आपको हमने कुछ जनरल चीजें बता दी हैं। अब प्रीपोजिशंस के ऐसे कई सारे रूल होते हैं, कई सारी सिचुएशंस होती हैं, उन्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और अगर आप इसे और आसानी से याद कर सकें तो इसका सबसे बेस्ट वे है यूज का। हम आपको बता दें, अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया है किसी सेंटेंस में, अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया है, ठीक है, और उस प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आ रही है, क्योंकि आपको इसे यूज करना है तो थोड़ा यूज के विषय में आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया है
और उस प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है, तुरंत बाद वर्ब आ रही है, तो याद रखो हमेशा उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी, कोई और फॉर्म नहीं आती है। लेकिन अगर वो प्रीपोजिशन टू है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया है और वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में वर्ब होगी। कैसे? जैसे ऑन गोइंग देयर आई सॉ द सिचुएशन। ऑन गोइंग देयर आई सॉ द सिचुएशन। वहां जाकर मैंने पूरे सिचुएशन को देखा। मैंने वहां जाकर सिचुएशन देखा, यानी हालात को देखा। अब यहां पर क्या था? प्रीपोजिशन ऑन मिला हमें। अब इसके बाद अगर वर्ब है तो कौन सी आएगी? आईएनजी आएगी। तो दोस्तों कोई भी वर्ब प्रीपोजिशन है, अगर उसके बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर टू है प्रीपोजिशन के रूप में तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब इसका एक और कंडीशन एक और आती है। जनरली कौन कौन सी एक और कंडीशन आती है? क्योंकि हम कंपटीशंस पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं और वहां पर आपसे शायद ये नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, वो प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है। आपको रूल नहीं पूछे जाएंगे, आपको खाली उनके यूजेस पूछे जाते हैं। हर कंपटीशंस में उनके यूजेस पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में उसके यूजेस काम आते हैं। आप राइटिंग करते हो तो प्रीपोजिशन का अगर आप एप्रोप्रिएट यूज करते हो तो आपकी राइटिंग करेक्ट है। तो रूल्स तो हमें समझने चाहिए, बट आई थिंक वी शुड नो हाउ टू यूज द प्रीपोजिशंस। दिस इज इक्वली मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग द रूल, क्योंकि केवल नियम जानने से हमारा काम नहीं चल पाएगा, हमें उनके यूजेस को ज्यादा समझना है। तो हम प्रीपोजिशन के इस रिलेशन को एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी प्रीपोजिशन दिया हो, अगर उसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी रहेगी, बट अगर प्रीपोजिशन टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी प्रीपोजिशन है, अगर लास्ट में टू है बट इसके पहले कोई एक वर्ड है और फिर एक प्रीपोजिशन है, ठीक, तो यहां पर फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। फिर चाहे आपका ये प्रीपोजिशन टू ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपका ये प्रीपोजिशन टू ही क्यों ना हो, ठीक। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे इन व्यू टू, अगर हम ये लगा देते हैं इन व्यू टू, ठीक। अब इसके बाद अगर हमारी कोई भी वर्ब आती है तो हम उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यहां पर टू था बट क्योंकि इसके पहले एक वर्ड है और उस वर्ड के फिर पहले एक प्रीपोजिशन है, यानी कि मैंने आपको रूल क्या बताया कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ड और प्लस प्रीपोजिशन तो बराबर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक ये बात है। तो अगर आपको प्रीपोजिशन के प्रॉपर वे को समझना है तो आप ये समझ लो कि आपको प्रीपोजिशन का वर्ब से जो रिलेटेड है वो एक पार्ट हमने आपको समझा दिया। अब प्रीपोजिशन जब वर्ब के साथ जोड़ता है तो क्या आता है? एक फ्रेजल वर्ड बनाता है, एक फ्रेजल वर्ब बनाता है। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा लुक, अब वर्ब तो एक ही है हमारी लुक। अब लुक तो एक जनरल काम है, हम सो के जैसे उठे हमने आंखें खोली, हमने देखना शुरू कर दिया, तो लुक है। बट जैसे इसके साथ प्रीपोजिशन लगा एट, तो एट यहां पर दिशा को बताता है,
यानी किसी डायरेक्शन में देखना है। नॉर्मली बोलते हैं हे लुक एट हिम, जरा इनकी ओर देखो, तो किसी दिशा में देखना है तो हमने एट प्रीपोजिशन लगा दिया और तुरंत हमारी वर्ब एक नए सेंस को लेकर के तैयार हो जाती है। अब वर्ब तो हमारे पास लुक ही है, सेम वर्ब है, लेकिन हमने इसके आगे लगा दिया आफ्टर। अब लुक आफ्टर, अब देखिए वर्ब एक ही है, बट जैसे ही हमने इसमें प्रीपोजिशन आफ्टर लगाया तो यहां पर सेंस बदल गया और इसका मतलब हो गया देखभाल करना। कोई आपके पड़ोसी है, आपने उनके भरोसे घर छोड़ दिया कि भाई हम 4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जरा आप देखभाल करिएगा, हमारी गाय को चारा वारा दे दीजिएगा। अब वर्ब एक ही थी, लुक, हमने इसमें लगा दिया इनटू। अब लुक के बाद जैसे इनटू लगा वैसे यहां पर मतलब आ गया छानबीन करना। छानबीन करना यानी जांच पड़ताल करना, यानी किसी चीज को गंभीरता से देखना। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि एक ही वर्ब है लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग लगाने से इसके सेंस बदलते चले जा रहे हैं। अब बताओ, अब आपको कोई बता सकता है कि अगर लुक आ जाए तो आप एट लगा देना, आफ्टर लगा देना, इनटू लगा देना, या इनमें से कोई भी लगा देना भाई। अब सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर कोई भी लगा देंगे तो एग्जामिनर हमें कोई भी नंबर दे देगा और हमारा काम बन जाएगा। तो हमें देखना है अब ये कैसे आएगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपको इसके समय समय पर प्रैक्टिस के वीडियोस देते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।